हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.3 और 8.3 में क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। इस पहले क्वेश्चन के ए से लेकर एफ तक पार्ट दे रखे हैं और हम इन सब का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन जो उसमें क्या दे रखा देखिए, 0.07 प्लस 8.5 प्लस 30.08, इनका हमने जोड़ करना है। जब जोड़ करना होता है इनको कैसे लिखते देखिए। पहले तो इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 अंक है, इसमें डेसिमल के बाद 2 अंक है। तो जब इस तरह से जोड़ या आगे घटा के जब न्यूमेरिकल आएंगे तो दशमलव के बाद जो डिजिट दे रखे हैं उनको बराबर करना होता है। पहले कैसे, जैसे इसको कर देंगे 0.007, 8.5 को कर लेंगे 8.500, क्योंकि दाईं साइड में आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भी। और तीसरा जो हो गया आपका 30.08 है, तो एक जीरो और लगा देते हैं यहाँ पे। तीनों के अंदर क्या हो गया आपके दशमलव के बाद 3 अंक हो गए हैं। अब इनका जोड़ करते हैं देखिए। सबसे ऊपर लिखते हैं 0.07, फिर लिखते हैं 8.5 के आगे 00 और फिर है आपका 30.080 और फिर सिंपल हम इनका जो जोड़ करना तो उसे वैसे जोड़ कर देंगे जैसे जोड़ करते हैं हम। 7 का 7 आ गया, ये 8 आ गया और ये कितना है 5, फिर डेसिमल आ गई, फिर 8 आ गया और फिर आपका क्या आ गया 3, और ये आपका ए पार्ट कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है भाई, 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8 ये दे रखे हैं। तो पहले तो देखिए इसमें दशमलव के बाद 3 अंक, ये 1 अंक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगे हुए 3 अंक है। तो इन तीनों के अंदर दशमलव के बाद 3 अंक बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे देखिए, 15 को कर लेंगे हम 15.00, 3 जीरो लगा लेंगे और ये तो है ही 3 दशमलव, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं। और यहाँ 13.8 को क्या कर देंगे 13.800 और अब इनका जोड़ करिए बस। कैसे, ऊपर क्या लिया 15.00, फिर 0.632, उसके बाद 13.800 और इनको जोड़ दीजिए बस। जोड़ करना है इनका। ये 2 आ जाएगा यूं का यूं, ये आ जाएगा आपका 3 और ये 8 और 6 14 हो गए। हासिल कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 ऊपर लिख देंगे ऐसे हासिल अपनी। तो 5 और 1 6, 6 और 3 कितना हो गया आपका 9 और ये आपके 1 और 1 2, ये आपका हो गया सेकंड जो है बी पार्ट जो इसका। सी पार्ट में देखिए क्या दे रखा, सी में है आपका 27.076 प्लस 0.55 और तीसरा जो क्या है 0.004 ये दे रखा है। तो 3 अंक हैं, तो सबके 3 अंक बनाने के लिए इसके तो 3 अंक हैं, इसके 2 हैं 5 तो यहाँ 0 लगा दी और प्लस 0.004। अब इनको जोड़ दीजिए देखिए क्या है 27.076 और 0.550 और तीसरा जो है 0.004, इनका जोड़ करना है। देखिए 6 और 4 10, हासिल 1 हो गई, 7 और 1 8, 8 और 5 13, हासिल 1 फिर हो गई यहाँ पे 5 और 1 क्या हो जाएंगे आपके 6, फिर दशमलव और ये 7 आपका यूं का ही और उसके बाद क्या आपका 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 27.630। ये वो आपका सी पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है, डी में यही कर देता हूँ। डी में है आपका 25.65 प्लस अगला आपका 9.005 प्लस तीसरा आपका 3.7। तो यहाँ देखिए इसके अंदर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो सब के 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको बना लेंगे 25.650, ये आपका 9.005 है ही, और 3.7 का भी क्या बना देंगे 3.700, सब की 0 बराबर हो गई भी। अब इनको जोड़िए 25.650, दूसरा आपका 9.005 और तीसरा आपका 3.700। जोड़ करिए भी, 5 यूं का यूं आ गया, ये भी 5 है आपका और 6 और 7 कितने हो गए 13
दशमलव आ गई, 13 की 1 हासिल यहाँ आ गई आपकी। इनको जोड़ेंगे 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, हासिल कितनी 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये जो इसका डी पार्ट का आंसर हो गया। डी के बाद देखते हैं ई पार्ट। हम ई में जो है वो दे रखा आपका 0.75 प्लस 10.425 प्लस 2। तो दशमलव के बाद 3 अंक हैं इसमें दूसरे वाली में, तो सब के 3 अंक बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? 0.750 प्लस 10.425 प्लस 2 को क्या कर देंगे 2.000, 3 जीरो लगा देंगे। अब इनको जोड़िए 0.750, 10.425 और तीसरा आपका 2.000। जोड़िए भी तीनों को, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आपका 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, हासिल 1 आ जाएगा यहाँ पे, और डेसिमल है ये। 1 और 2 कितने हो गए आपके 3 हो गए, और ये 1 ही होगा। ये हो जाएगा आपका ई पार्ट का आंसर। ई के बाद करते हैं हम जो है एफ पार्ट। एफ के अंदर क्या दे रखा है भाई 280.69 प्लस 25.2 प्लस 25.2 के बाद है आपका 38। तो सबके इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें 1 और इसमें कोई नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक है 2 अंक हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो सब में 2 ही बढ़ाएंगे। अब 3 नहीं बढ़ाएंगे भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक दे रखे 2 दे रखे हैं। तो 25.2 का क्या कर देंगे 25.20, 38 का क्या लिख लेंगे 38.00। अब इनको जोड़ दो बस, 280.69, दूसरा आपका 25.20 और तीसरा आपका 38.00। जोड़ करिए भी तीनों का। 9 ऐसे का ऐसा, 6 और 2 8, फिर दशमलव 8 और 5 कितने हो गए 13, हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, हासिल 1, और 2 और 1 कितना हो गया आपका 3। और इस ढंग से आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रशीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। ठीक है भाई, रशीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए, यानी उसने कुल कितने पैसे खर्च किए। कुल कितने पैसे का मतलब क्या, हमने क्या करना है जोड़ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले लिखेंगे गणित की पुस्तक का मूल्य, यही ना, दोनों पुस्तकों का मूल्य लिखेंगे, उनको जोड़ देंगे। तो पहले लिखते हैं हम जो है गणित की पुस्तक का मूल्य। गणित की पुस्तक कितने रुपए की है भाई 35.75 रुपये, 35.75 रुपये, 35.75 रुपये। दूसरी विज्ञान के लिए थी, तो विज्ञान की पुस्तक का मूल्य, विज्ञान की पुस्तक कितने की लिए है 32.60 रुपये। कुल मूल्य, दोनों का कुल मूल्य पूछा ना, कुल मूल्य में क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे, यानी कैसे 35.75 प्लस 32.60, इन दोनों को जोड़ देंगे, इतने रुपए आएगा भैया। इनका जोड़ करके देख लेते हैं, मैं यहाँ करता हूँ बिल्कुल से, आप भी करना कॉपी में इसको, सीधा आंसर मत लिखना। यहाँ जैसे 35.75 और दूसरा क्या आपका 32.60, इनका जोड़ करके दिखाइए ऐसे। 5 ऐसे का ऐसा, 7 और 6 13, हासिल 1, फिर दशमलव आ गई, 5 और 1 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए, और 3 और 3 कितना हो गया आपका 6। तो आंसर कितना बनेगा आपका 68.35 रुपये। तो इसको कुल इतने पैसे जो है देने पड़ेंगे, कितने 68.35 रुपये। ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड के बाद थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है देखिए, थर्ड में राधिका की माँ ने उसे 10.50 रुपये दिए, पिता ने 15.80 रुपये दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। फिर वही कुल आ गया है, कुल का मतलब तो क्या, फिर वही जोड़। तो राधिका की
माता ने दिए, राधिका की माँ ने दिए पैसे लिखेंगे पहले। क्वेश्चन 3 है ये, राधिका की माँ ने दिए, कितने रुपए दिए राधिका की माँ ने भी? 10.50 रुपए। कितने रुपए दिए हैं? 10.50। अब राधिका के पिताजी ने दिए भाई, पिताजी ने दिए, पिताजी ने कितने रुपए दिए? पिताजी ने दिए हैं 15.80 ये रुपए दिए हैं। तो माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन, माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे इनको। कैसे? 10.50 प्लस 15.80, इन दोनों को जोड़ दोगे। यहाँ जोड़ रहा हूँ, देखो 10.50 और 15.80। जीरो ऐसे कैसा? 8 और 5 13, हासिल 1 आ गई। 1 और 5 कितने हो जाएंगे? 6, और 1 और 1 कितने? 2। तो कितने हो गए भी? 26.30 रुपये, 26.30। ये आपका होगा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ में क्या है? नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई, यानी दोनों दे दिए, कमीज का कपड़ा दे दिया और किसका दे दिया अभी? पैंट का कपड़ा दे दिया है। ये पूछ रहा है कि दोनों की कुल लंबाई बतानी है, हमने दोनों की कुल लंबाई हमने बतानी है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या करते हैं? देखिए, नसरीन ने कमीज के लिए कपड़ा खरीदा, नसरीन ने कमीज के लिए कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा है? 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। 3 मीटर और क्या है? 20 सेंटीमीटर। अगर पीछे वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे से याद है तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को जब आप बदलोगे तो किसमें बदल जाएगा? ये 3.20 मीटर, इसमें बदल जाएगा। थोड़ा सा याद दिला दूं मैं, 3.20 कैसे लिखा हमने? 3 प्लस 20 सेंटीमीटर की मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे? 20/100 करेंगे, इस पे ऐसे करते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका? 3.2, नीचे 2 जीरो है तो 0.20 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे क्या जाएगा आपका? 3.20 हो जाएगा। तो ये तो गया कमीज के लिए कपड़ा। फिर क्या है? नसरीन ने पैंट के लिए कपड़ा खरीदा। पैंट के लिए कितना खरीदा भी? नसरीन ने पैंट के लिए कपड़ा खरीदा। पैंट के लिए कपड़ा खरीदा। पैंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा इसने? 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर भी। 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या बनेगा? ये 2.05 मीटर बनेगा। वही अगर इसको करके देखेंगे ना तो 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर का 2 तो ऐसे हो जाएगा, 5 का क्या कर दोगे? 5/100, तो 2 प्लस, क्योंकि नीचे 2 जीरो तो डेसिमल 2 अंक छोड़ के तो 2.05 क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 2.05 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2.05 मीटर। अब नसरीन द्वारा खरीदा गया कुल कपड़ा, नसरीन द्वारा खरीदा गया कुल कपड़ा। कुल कपड़े में क्या करेंगे? जोड़ करेंगे कुल का। तो जोड़ के लिए देखिए, कमीज के लिए कितना था? 3.20 प्लस पैंट के लिए कितना है? 2.05। इन दोनों को जोड़ दीजिए भी। 3.2 यहाँ जोड़ देता हूँ थोड़ी सी जगह में, 3.20 और उसमें जोड़ना है क्या आपने? 2.05। ये 5, ये 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी क्या बन जाएगा? 5.2
25 मीटर। उसको अगर सेंटीमीटर में और मीटर में बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर और 25 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ये आपका होगा यहाँ से जो है चौथा न्यूमेरिकल। पांचवा जो है न्यूमेरिकल ये है आपका पांचवा। देखिए, नरेश प्रातःकाल 2 किलोमीटर 35 मीटर चला, सायंकाल में 1 किलोमीटर और 7 मीटर चला, वह कुल कितनी दूरी चला? कुल कितनी दूरी चला? तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन 5 जो है, क्वेश्चन 5 क्या है उसमें देखिए, नरेश द्वारा प्रातःकाल चली गई दूरी, नरेश द्वारा प्रातःकाल चली गई दूरी कितना चला? प्रातःकाल नरेश जो है 2 किलोमीटर और 35 मीटर, 2 किलोमीटर और 35 मीटर। अब इसके किलोमीटर के सारे किलोमीटर बना, सबके किलोमीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए कहाँ पे करूँ, यहाँ कर देता हूँ, नीचे जगह बच जाएगी। देखिए 2 किलोमीटर और क्या है 35, तो ये आपका 2 किलोमीटर और 35 मीटर के लिए क्या कर देंगे? 35/1000 कर देंगे, 35/1000। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं? 1000 होते हैं। तो ये तो 2 और नीचे 3 जीरो, तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 3 होने चाहिए। उनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2.035। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा इसको, बराबर किसके हो जाएगा? ये 2.035 किलोमीटर। ठीक है मेरे ख्याल से। अब नरेश द्वारा सायंकाल चली गई दूरी, नरेश द्वारा सायंकाल चली गई दूरी, शाम को कितना चला नरेश? शाम को चला अभी 1 किलोमीटर और 7 मीटर, 1 किलोमीटर और 7 मीटर। अब इसके एक बार फिर बना के देखिए, 1 किलोमीटर तो ठीक है पूरा है, और 7 मीटर के किलोमीटर बनाओगे किससे भाग करोगे? 1000 से। तो 1 प्लस, क्योंकि 3 जीरो इसलिए दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 7 अंक होने चाहिए। और इन दोनों को जब जोड़े क्या बन जाएगा? 1.007। यानी हम यहाँ क्या लिख देंगे? 1.007 किलोमीटर। पूछा क्या है? कुल कितनी दूरी चला, तो कुल दूरी। अब क्या लिख देंगे? कुल दूरी। और कुल नाम आते थे क्या होता है? जोड़ होता है। कुल दूरी, कुल दूरी में क्या हो जाएगा? देखिए भी, सुबह वाली कितनी है? 2.035। शाम वाली कितनी है? 1.007। दोनों का करना है जोड़ भाई। चलो जोड़ यहाँ कर देते हैं, 2.035 और क्या है? 1.007। 7 और 5 12, हासिल 1, 3 और 1 4, ये 0 ऐसी की ऐसी और 2 और 1 3। तो इनका जोड़ कितना बन गया भाई? 3.042 किलोमीटर। और अगर लिखोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3 किलोमीटर और 42 मीटर। ये इसके द्वारा चलेगी क्या हो जाएगी? कुल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी। ये रफ काम आपका। हाँ, इस जोड़ को तो दिखा सकते हो अगर आप इसमें दिखाना चाहो तो, बाकी नीचे वाला रफ था। ठीक है, ये आपका वो जो है 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए, सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर और 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल घर से कितनी दूर है? तो 3 अलग अलग जगह चलना पड़ा, इसको बस में चलना पड़ा, फिर कार में है और फिर क्या पैदल है। तो स्कूल से घर की दूरी क्या होगी? तीनों को जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगी? स्कूल से घर की दूरी हो जाएगी। तो पहले लिखेंगे सुनीता द्वारा बस द्वारा तय दूरी। तो क्या लिखेंगे? देखिए, सुनीता द्वारा बस से तय दूरी। बस से कितनी दूरी तय करी है? 15 किलोमीटर और
268 मीटर। दशमलव में बदलेंगे, मैं सीधा बदल देता हूँ, 15.268 मीटर हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में बदलने के दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए। ठीक है भाई। और फिर आपका सुनीता द्वारा कार से तय दूरी, सुनीता द्वारा कार से तय दूरी, कार से चली है 7 किलोमीटर और 7 मीटर। इसको भी दशमलव में बदलेंगे तो 7.7 मीटर है सिर्फ भाई, और दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए, तो 7.007 किलोमीटर। ठीक है। अब पैदल तय दूरी, पैदल तय की गई दूरी, पैदल कितनी चली है, 500 मीटर, और 500 मीटर की अगर किलोमीटर बनाओगे क्या हो जाएगा, 0.55 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब कुल दूरी, स्कूल से घर की दूरी, स्कूल से घर की दूरी, तीनों को जोड़ देंगे। पहला क्या था आपका, पहला था आपका ये 15.268 प्लस दूसरी दूरी क्या आपकी 7.007, तीसरी दूरी क्या आपकी 0.500, इतने क्या होंगे आपके किलोमीटर, जब आप इनको जोड़ोगे। यहाँ मैं जोड़ देता हूँ किस किस को, 15.268, दूसरा है 7.007 और तीसरा आपका 0.500। 8 और 7 15, हासिल 1 आ गई, 6 और 1 7, और ये आपके 5 और 2 7, और ये 7 और 5 12, 1 और 1 2, तो क्या बन जाएगा 22.775 किलोमीटर, या क्या लिख सकते हैं इसको 22 किलोमीटर और 775 मीटर। ये हो जाएगी उसके घर से स्कूल की दूरी, 22 किलोमीटर और 775 मीटर की दूरी। ये हुआ आपका छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिए, रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम और 20 ग्राम चीनी, 100 किलोग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा। 3 चीज़ें खरीदी भी, चावल खरीदा है, चीनी खरीदी और आटा खरीदा है। उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार या वजन, यानी कुल का मतलब जोड़। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे चावल का भार, चावल का भार, चावल कितना है 5 किलोग्राम 400 ग्राम, 5 किलोग्राम और 400 ग्राम। दशमलव में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा 5.400 किलोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। और दशमलव में कैसे बदला हमने इसको, प्रश्नावली 8.2 में सीख लिया है। वही 400 क्या कर दोगे, 5 तो है किलोग्राम है, और 400 को क्या कर दोगे 400 बटा 1000 कर दोगे, और कितने के बाद दशमलव लगाओगे 3 अंकों के बाद, तो क्या बन जाएगा 0.400, तो 5 के अंदर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 5.400। ठीक है। उसके बाद आपका चीनी का भार, चीनी का भार क्या है 2 किलोग्राम और 20 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में सबको बदलोगे तो क्या बन जाएगा 2 दशमलव, अब देखिए 20 ग्राम है भाई, यहाँ कर देता हूँ। देखिए 2 किलोग्राम तो ठीक है, 20 ग्राम का क्या करोगे 20 बटा 1000 करोगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं 1000 होते हैं। तो 2.3 है, तो 3 के बाद दशमलव लगाओ तो क्या बनेगा 0.20, 0.020। तो यहाँ क्या जाएगा 2.020 किलोग्राम। ठीक भाई, ये आपका चीनी का भार हो गया। चीनी के बाद जो है आटे का भार, आटे का भार, आटा कितना है 100 किलोग्राम और 850 ग्राम।
दशमलव में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा 100.850 किलोग्राम। फिर निकालना क्या है कुल भार या कुल वजन। कुल भार में तीनों को जोड़ देंगे। पहले क्या आपका चावल कितना है 5.400 प्लस चीनी कितनी है आपकी 2.020 प्लस आटा कितना आपका 100.850। तीनों को जोड़ोगे इतने किलोग्राम आ जाएगा। ये तीनों का जोड़ करता है यहाँ पर 5.400 2.020 और तीसरा आपका 100.850। सबको जोड़ोगे 0, 5 और 2 7, 8 और 4 12, हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 8, 108। तो क्या बन जाएगा आपका ये 108.27 किलोग्राम। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 108 किलोग्राम और 270 ग्राम जो है कुल भार हो जाएगा। इस ढंग से आपका जो है क्वेश्चन 7 कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।